राष्ट्रीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल के अनुसार अगर कटाई के समय कुछ खास बातों का रखा जाए ध्यान तो जैसे कि फसल कटाई किस अवस्था पर करें, फसल की कटाई का तरीका क्या हो और फसल का भंडारण कैसे किया जाए, तो इन सवालों के सही जवाब से किसानों की फसल की क्वालिटी और उपज दोनों में इजाफा होगा और गेहूं के बीजों की क्वालिटी को भी बरकरार रखा जा सकता है। जी हाँ, गेहूं की कटाई और भंडारण में अगर किसान भाई कुछ सावधानियां पर ध्यान दे तो गेहूं को नुकसान से बचाया जा सकता है। राष्ट्रीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल के निर्देशक डॉक्टर रतन तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि गेहूं की कटाई का समय, साथ ही फसल में नमी की मात्रा, उपयोग की जाने वाली तकनीक अहम कारक है। एक अनुमान के अनुसार गेहूं के भंडारण में कुल हानि लगभग 33.5% होने की संभावना है, जबकि कटाई और मड़ाई के काम में लगभग 17% का नुकसान होता है। इसीलिए ये जरूरी है कि गेहूं की कटाई से लेकर भंडारण तक कार्यों को सही तरीके से किया जाए। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि अब गेहूं की कटाई अपने पूरे जोरों पर है, किसानों के खेतों में भी और यहाँ हमारे रिसर्च फार्म पे भी आपने देखा होगा कि गेहूं की कटाई चल रही है। खास करके जो अक्टूबर में बिजाई की गई थी गेहूं, वो पूरी तरीके से तैयार है और उसकी कटाई अभी शुरू की गई है और इसके साथ ही साथ अब समय से बिजाई वाले भी गेहूं कटाई पे है। तो किसानों को किन बातों को ध्यान में रहकर जो है कटाई करनी है, क्या कुछ सावधानियां बरतनी है? जिन किसान भाइयों ने समय से और या अक्टूबर में प्लांटिंग की थी वो अभी कटाई कर सकते हैं। जो लेट सोन है, जो पीछे थी बिजाई की थी लोगों ने, उसमें ज़रूर अभी थोड़ा सा सब्र करें, अभी 2-4 दिन और वेट कर लें उसके लिए। तो एक तो ये कि पानी जिन खेतों में लगा हुआ हो वहाँ तो अभी कटाई ना करें, अगर लास्ट पानी लगाया था और अभी नमी है खेतों में तो। और अगर खेत पूरी तरीके से सूख चुके हैं और कड़क आवाज़ आ रही है तो निश्चित रूप से कटाई करें। कटाई के वक्त कुछ चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें कि अगर आप हाथ से कटाई कर रहे हैं और थ्रेशर से उसकी थ्रेशिंग करते हैं तो ऐसे में बोझ बना के रखे जाते हैं खेतों में, और ख़ास करके ऐसी जगहों पे जहाँ बिजली के तार हों या ट्रांसफार्मर लगा हो उसके इर्द गिर्द न रखें बोझ को, क्योंकि वहाँ कई बार चिंगारी निकलती है और उसकी वजह से नुकसान होने का खतरा बना रहता है। दूसरी बात यह है कि जो बीड़ी वगैरह पीते हैं लोग, उनको ज़रूर आप इस बात के लिए मना लें कि वो उसके आसपास बीड़ी न पिएं, ऐसी चीज़ों को वहाँ न लेकर के जाएं। तीसरी चीज़ ये है कि कटाई के वक्त ज़रूर अपने आसपास खास करके आग बुझाने के कुछ चीज़ें ज़रूर रखें। कुछ रेत की भरी बाल्टी हुई या पानी हुआ या ऐसी चीज़ों को ज़रूर अपने आसपास रखें, जैसे कि अगर कहीं चिंगारी आ भी गई तो उसको तुरंत से आप वहाँ पे बुझा सकें। तो एक सबसे बड़ी समस्या आजकल यही आती है जी। तो सर, भंडारण को लेकर क्या कुछ ध्यान में रखना है, क्योंकि काफ़ी किसान ऐसे बीज जो है वो भी रखते हैं, किस तरह से ध्यान रखें? जी, तो बीज के लिए सबसे जो एक बहुत बड़ी खास बात ध्यान में रखने वाली होती है कि नमी। अगर गेहूं में नमी है जब आप काट के ला रहे हैं और भंडारण के लिए लेके जा रहे हैं तो एक बहुत बड़ा खतरा रहता है उसमें जल्दी से कीड़े लगने का या और भी तरह की फंगस वगैरह लगने का। तो अगर गेहूं के दाने अच्छे से सूखे हुए हों तो सबसे पहले तो सुखा लें अच्छे से गेहूं, तभी आप उसको भंडारण करें। दूसरी चीज़ ये है कि जहाँ भंडारण करने जा रहे हैं वहाँ एक बार ज़रूर मुआयना कर लें कि वहाँ कोई छेद तो नहीं, बिल तो नहीं है, चूहे के आसपास तो नहीं नज़र आ रहे हैं, कुछ पहले से कीड़े वगैरह तो नहीं है वहाँ पिछले जब आपकी कोई चीज़ें रखी हों वहाँ पे, तो उसको एक बार अच्छे से साफ़ सफाई कर लें ताकि वहाँ पे इस तरह की कोई परेशानी ना हो, और उसके बाद जब आप भंडारण करेंगे तो आपका गेहूँ सुरक्षित रहेगा। सर, अभी कुछ समय बाद जो है खेत खाली हो जाएंगे, भूमि की उर्वरा शक्ति जो है वो बनी रहे, उस बारे में किसान भाई क्या कुछ करें, क्या कुछ आपकी तरफ से? बहुत अच्छा सवाल किया है आपने, और इसमें खास बात ये ध्यान रखने वाली है कि अगर तूड़ी आप बना करके और उसको वहाँ पे यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप यूज़ करें, खेतों में जलाएं नहीं, क्योंकि देखिए जब आप जलाते हैं तो ज़रूर आपका खेत जल्दी खाली हो जाता है अगली फसल के लिए, लेकिन उससे तमाम तरह के दुष्प्रभाव पड़ते हैं। आपने देखा होगा कि वातावरण में धुएं की वजह से तमाम पोल्यूशन बढ़ जाता है। दूसरा, आपके खेतों में जो कीटाणु हैं, जो अच्छे मतलब हमारे जीवाश्म है, जीवाणु है खास करके जो खेत में मदद करते हैं, उनको थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है अगर आप वहाँ पे खेत में जलाते हैं इस तरह के पराली और तूड़ी को। तो आप बेशक तूड़ी अगर नहीं ले जा पा रहे हैं कहीं तो उसको छोटे छोटे टुकड़े करा करके खेत में मिलवा दें, उससे ऑर्गेनिक कार्बन बनता है और ऑर्गेनिक कार्बन की वजह से आपके जो अगली फसल होगी उसके जड़ों के आसपास मजबूती मिलेगी और उसमें आपकी फसल की ग्रोथ अच्छी होगी ऑर्गेनिक कार्बन होने से।
तो इस बार का जो टारगेट रखा है लगभग पूरा होने वाला है, कितनी उम्मीद जो है किसानों को? इस बार तो बहुत अच्छी फसल खड़ी हुई है और जिन लोगों ने अभी हार्वेस्टिंग किया है उनकी रिपोर्ट बड़ी अच्छी आ रही है। तो इस बार का जो उत्पादन है वो 115 मिलियन टन से ज़्यादा लक्ष्य रखा गया है और जितनी भी इंफॉर्मेशन आ रही है उसके हिसाब से ये लक्ष्य बहुत आसानी से हासिल कर लेंगे हम लोग। और इस बार सर, दुनिया में दूसरी बार लगातार दूसरी तीसरी बार भारत जो है रिकॉर्ड उत्पादन करने जा रहा है। सर और राज्यों की बात की जाए तो वहाँ का क्या कुछ रिस्पॉन्स है मध्य प्रदेश या अन्य राज्यों जहाँ पर गेहूँ लगती है? मध्य प्रदेश से बहुत अच्छी खबर आ रही है। पिछले बार से बहुत बढ़िया उपज आई है इस बार, सभी किसान बहुत खुश हैं। हरियाणा से और पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से भी खबर आ रही है कि इस बार वहाँ बहुत अच्छी रिकॉर्ड उत्पादन वहाँ भी होने की संभावना है। तो हरियाणा भी पीछे नहीं रहेगा किसी से और कुल मिलाकर के देश इस बार बहुत बढ़िया गेहूं के उत्पादन में आगे जाने वाला है। किसानों को क्या कुछ मैसेज है आपकी तरफ से? किसान भाइयों को बस यही है कि बैसाखी आ रही है और बैसाखी पे खूब उत्सव मनाइए। साथ में ध्यान रखिए कि गेहूं की कटाई और उसका सही तरीके से वो पहुंच जाए अपनी जगह पे जहां आप ले जाना चाहते हैं उसको। भंडारण समुचित कर लीजिए अगर उसको रखना चाहते हैं आगे के लिए, खास करके बीज अगर आप अपना बचा के रखना चाहते हैं तो। और सभी खुशहाल रहें और दिख रहा है और अगली फसल की तैयारी करेंगे हम। करनाल से विकास कुमार की रिपोर्ट।